नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में अपन ये सीखेंगे कि प्रतिशत का एक बेहतरीन टाइप है कमीशन बेस्ड। उस पर कई सारे सवाल बनने लग रहे हैं और किताबों में उसके बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन हैं। और आज के वीडियो में अपन सीखेंगे कि भाई सही मायने में विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी कमीशन वाले सवाल को किया जा सकता है, लेकिन कैसे, उसी चीज़ की चर्चा आज के वीडियो में अपन करेंगे। तो बेहतर ढंग से आपको तरीके सीखने कि भाई ये तरीके कैसे लग रहे हैं, कैसे सवालों पे यूज़ होने लग रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, पहले आपको छोटी सी एक बात सीखनी है कि मान लो ये टोटल सेल है, ये कुल बिक्री, ये टोटल सेल है और ये एक्स रुपया का हो रहा है। टोटल सेल कितने रुपए का हो रहा है? एक्स रुपए का। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आएगी। पहली बात ये निकल के आएगी कि सेल्समैन की कमाई, पहला निकल के आएगा सेल्समैन की कमाई, और दूसरा निकल के आएगा मेरे भाई कंपनी में जमा होने वाला पैसा। ये दो चीज़ें आपको समझना है कि यदि मान लो 100 रुपए की बिक्री हो रही है, टोटल सेल जो है वो 100 रुपए का हो रहा है। टोटल सेल से यदि 100 रुपए का हो रहा है और 50 रुपए सेल्समैन ने कमा लिए, तो बचे हुए 50 रुपए उसको कंपनी में जमा करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये दो बातें पर ध्यान रखना है, बचा पैसा कंपनी में जमा होता है। ठीक, चलिए आइए देखिए। यह एक कंपनी है और विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन दे रही है। ठीक है। तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो, तो कुल बिक्री आपको बताना है कि कुल बिक्री क्या होगी। ठीक है। तो मैं पहले आपको इसे एकदम बेसिक से चर्चा करता हूँ कि बेसिक से सवाल कैसे किया जाना, और फिर आपको बताता हूँ कि मैं इस सवाल को कैसे सिखाऊंगा आपको। देखिए, कुल बिक्री का 12% उसे कमीशन मिलती है। तो मेरे भाई कुल बिक्री एक्स है मान लो, तो एक्स का 12% उसे कमीशन मिल गई। मानते हो? विक्रेता को कुल बिक्री का 12% कमीशन के रूप में जाता है, तो एक्स का 12% उसे कमीशन मिल गया। और 15,000 से ऊपर का जो भी सेल होगा, इसमें से 15,000 निकाल दो, ताकि ये जो बचा है, ये 15,000 से ऊपर का सेल है, और 15,000 से ऊपर का जो भी सेल होगा उस पर उसे 1% बोनस आएगा। मान गए जी। कुल बिक्री का 12% कमाया, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर उसने 1% कमाया, और कुल मिलाकर उसकी कमाई जो है वो 7,650। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, कुल बिक्री आपकी निकल के आ जाएगी। ये बेसिक सा तरीका है, इस तरीके से किताबों में लिखा रहता है और इस तरीके से कमीशन के सवाल लोग समझाते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और दूसरे तरीके से इस सवाल को बताता हूँ। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मानिए कि 15,000 रुपये यहाँ थे और 15,000 रुपये से ज़्यादा ये, 15,000 रुपये तक का सेल आपने यहाँ लिया और 15,000 से ऊपर का सेल आपने यहाँ लिया। मान गए? 15,000 की बिक्री एक तरफ और एक तरफ लिख लिया आपने 15,000 से ऊपर वाली बिक्री। आप मुझे बताओ, 15,000 की बिक्री तक उसे कितने परसेंट रुपए जेब में आने? आप बोलेंगे 12%। और 15,000 से ऊपर जो भी बेचेगा उसमें 12% कमीशन तो आने ही आना है, लेकिन मेरे भाई 1% बोनस भी तो आना है। 1% बोनस यदि आना है तो सही मायने में 15,000 से ऊपर वाले सेल पर उसकी जेब में जो पैसा आना ना, वो 13% आना है। मानते हो? 15,000 तक 12%, और 15,000 से ऊपर का जो भी सेल होगा उसमें 12% तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1% बोनस भी आएगा। तो सही मायने में वो कितने परसेंट हो जाएगा? 13%। ठीक है जी। अब बात को समझना, मैं क्या कर रहा हूं कि 15,000 का 1% और सेल्समैन को दे रहा हूं। 15,000 का 1% तो होगा ये मेरे भाई कि 150 रुपये सेल्समैन की जेब में और एक्स्ट्रा चले जाएंगे। 15,000 का 1%, यदि सेल्समैन कमा रहा था 7650, तो मेरे हिसाब से वो 150 रुपये और कमा लेगा, 7800 रुपये। मेरे भाई आप इतना काम कर दो सवाल में बस। और मुझे नहीं लगता कि इतना काम करने के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत होगी। 15,000 का 1%, इन दोनों परसेंटेज को सेम कर लो बस। अब यदि ध्यान से आप देखोगे तो
यहाँ भी सेल्समैन को अपनी बिक्री का 13% मिलने लग रहा है और यहाँ भी 13% मिलने लग रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेल्समैन को कुल मिलाकर कुल बिक्री का 13% उसकी जेब में आने लग रहा। अभी 15,000 से ऊपर ही 13% आ रहा था, 15,000 से पहले के पैसे में 13% नहीं आ रहा था, मैंने जबरदस्ती उसको 1% थमा दिया। तो मेरे भाई कुल बिक्री का 13% आने लगा उसे, और कुल बिक्री का जो 13% उसकी जेब में आ रहा है वो सही मायने में 7800 आ रहा है। 13 से यदि भाग लगाएंगे, 13 छः 78, 2 जीरो उधर जाके शिफ्ट होंगे, तो सही मायने में उसका जो टोटल सेल होगा वो 60,000 का होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप इसे देखिए, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं अपन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती और 2,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सवाल में कोई झंझट नहीं करना है। 20,000 रुपये से ऊपर वाली राशि पर उसे 1% बोनस मिल रहा है, मतलब 20,000 तक ही 1% कम मिलता होगा। तो 20,000 का 1% निकाल लो, और मेरे भाई 20,000 का जैसे ही आप 1% निकालोगे तो सेल्समैन की कमाई 200 रुपये बढ़ जाएगी, और 200 रुपये बढ़ेगी तो सेल्समैन की कमाई कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये। इतना ही तो बढ़ाना है आपको। अब देखिए, पहले 9% कमीशन आती थी और 1% बोनस आता था, तो 20,000 से ऊपर 10% तो मिलता ही था। 20,000 से पहले 9% मिलता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, 20,000 से पहले भी उसे 10% बना दिया, तो उसे टोटल सेल का 10% मिलने लगा। और टोटल सेल का जो 10% मिल रहा है वो सही मायने में कितना है? 7,000 रुपये। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, एक्स उधर शिफ्ट हो जाएगा, और एक्स जैसे ही उधर शिफ्ट होगा तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 70K होगी, 70,000 होगी। देखिए आप एक बार। चलो जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर ½ % बोनस देती। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10,000 से पहले जो भी पैसा होगा उस पर ½ % और ले लो। अरे हाँ, है ना। और 10,000 से पहले वाले पैसे पर यदि आप ½ % लोगे तो आप मुझे बताओ, 10,000 का जो ½ % होगा वो 500 रुपये होगा। तो सही मायने में जो सेल्समैन की कमाई थी 1,990 रुपये, वो 1,990 रुपये बढ़कर 2,040 रुपये हो जाएगी। और ये जो है, ये कुल बिक्री का कितने परसेंट होगा? 6%। कुल बिक्री का जो 6% होगा वो 2,040 होगा। और मेरे भाई जब इसे आप कैंसिल कर रहे होंगे तो 6 तिया 18, 6 चौके 24 और एक जीरो और शिफ्ट होगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 34,000 होगी। ठीक है, कुल बिक्री ही आपको बताना है, कुल बिक्री 34,000 होगी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो बचा वाला पैसा है वो कंपनी में जमा हो रहा है, क्योंकि आगे चल के सवाल कंपनी में जमा होने वाले भी बनेंगे। जैसे आप जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो वो सेल्समैन को ज़बरदस्ती दे रहे हो। सेल्समैन को जितना पैसा आप ज़बरदस्ती देने लग रहे हो, कंपनी वाला केस यदि आया तो उतना पैसा आपको कंपनी की तरफ से माइनस करना है। सेल्समैन का पैसा दिया तो उसमें जोड़ना है, कंपनी का पैसा दिया तो उसमें से आपको माइनस करना है। देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, हाँ जी, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। तो सही मायने में आप 15,000 का 1% निकाल लो आप, तो ये 150 रुपये हो, ये 150 रुपये निकल गया। तो अब पूरा सवाल जो है वो 12 और 13% पर सेट हो गया। ठीक है, जो विक्रेता होगा वो कुल बिक्री का 13% कमा रहा, तो मेरे भाई कंपनी में जो जमा हो रहा है वो कुल बिक्री का 87% जमा हो रहा। 13% विक्रेता कमा रहा है तो कंपनी में जमा कितना हो रहा है? 87%। ठीक है, अब कंपनी में 87% जमा हो रहा है, तो सही मायने में कंपनी में जो पैसा जमा हो रहा है वो 52,350 हो रहा था, हो रहा है नहीं, हो रहा था। इसमें 150 रुपये आपने ज़बरदस्ती किसको दिए? सेल्समैन को। तो अब सही मायने में इससे 150 रुपये कम जमा होगा,
और 150 रुपये यदि कम जमा होगा तो ये 52 200 रुपये जमा होना है। ठीक है मेरे भाई, 87 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा और 2 जीरो उधर जाके शिफ्ट होंगे, तो सही मायने में आपका जो आंसर होगा वो 60,000। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 60,000 होगी। ठीक है, सेल्समैन दिया है तो उसके तरफ ऐड करना है और कंपनी का पैसा दिया है तो उससे माइनस करना है, क्योंकि अपन सेल्समैन को दे रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है, ठीक है, और 1% बोनस दे रही है। जो बोनस दे रही है और जितनी बिक्री की बात दे रही है उसका आप 1% निकाल लें, तो सही मायने में यहाँ जो आपको सेल्समैन को ज़बरदस्ती देना होगा वो 20,000 का 1% देना होगा, और 20,000 का 1% कितना होगा 200। और आप मुझे बताओ कुल मिलाकर सेल्समैन की जेब में कितना पैसा जा रहा है 10%, तो कंपनी की जेब में कितना जा रहा है एक्स का 90%। और एक्स का यदि 90% कंपनी की जेब में जा रहा है तो कंपनी में 63,200 रुपये जा रहा था, उसमें 200 आपने सेल्समैन को ज़बरदस्ती दे दियो, तो कंपनी में जाने वाला पैसा बचा कितना 63,000। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल करेंगे 7 बार, 1 जीरो उधर जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 70,000 होगी। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखें, किसी महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर A% और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। 1,000 का बेचोगे A% आएगा और उससे ज़्यादा बेचोगे तो B% कमीशन आएगा। दो क्रमागत महीने की कुल बिक्री जो है वो 3,000 और 4,000 रुपये है, जिसका कमीशन 900 और 1,300 रुपये बन रहा है। तो आपको A प्लस B की वैल्यू बतानी है। देख लीजिए एक बार, आपने 1,000 रुपये का बेचा तो आपको A% आना है, और 1,000 से ऊपर जो भी बेचा है उस पर आपको आना है B%। 1,000 रुपये पर A% आना है और 1,000 से ऊपर जो भी बेचा होगा उस पर आना है B%। एक महीने में बिक्री हुई 3,000 की, तो बचा कितना 2,000, तो 2,000 का B% आएगा। दूसरे महीने में बिक्री जो हुई है वो 4,000 की हुई है, तो 4,000 की बिक्री हुई है तो बचा कितना 3,000, 3,000 का B% आएगा। और पहली बार जो कमीशन आई है वो 900 आई, और दूसरी बार जो कमीशन आई है वो आई है 1,300। ठीक है, पहली बार कमीशन बनी 900 और दूसरी बार कमीशन बनी कितनी 1,300। ठीक है जी, देखिए अब एक बार, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3,000 में से आप 2,000 B% को घटाओ तो बचा क्या 1,000 B%, और 1,300 में से आप 900 को घटा दो तो बचेगा कितना 400। तो 1,000 का B% जो है वो 400, तो सही मायने में B की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। B की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 40 होगी। ठीक है, अरे 1,000 का 40% 400 होगा, तो B की वैल्यू आ जाना है 40। अब मुझे निकालना है A की वैल्यू, तो मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल लूँगा। देखिए 1,000 का A% बराबर 900 तो रह गई, और उसमें से 2,000 का B% जाके घट जाना है, तो 2,000 का B%, तो सही मायने में 2,000 का 40% और 2,000 का 40% कितना होगा 800। 800 उधर जाके घटेगा, तो 800 900 में से घटाना पड़ेगा, तो 1,000 का A% और 900 में से 800 घटाएंगे तो क्या आएगा 100। तो 1,000 का कितना परसेंट 100 होगा, तो मेरे भाई इतने समझदार तो हो आप कि 1,000 का 10% 100 होगा, और 1,000 का 10% 100 होगा तो A की वैल्यू कितनी होगी 10। आपको A प्लस बी बताना, और A प्लस बी की वैल्यू होगी 50। ठीक है मेरे भाई, और ऐसे ही कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो पेपर के मद्देनज़र बहुत ज़रूरी है, अरे हाँ ना, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके आते रहेंगे, आप इन्हें बेहतर ढंग से तैयार करते रहें, क्योंकि इस बार आपको वर्दी पक्का ही लाना है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।